रमेश और उसकी पत्नी साधना और उसका छोटा बेटा बंटी गांव से शहर की तरफ चल देते हैं। शहर पहुंचने के बाद वो एक छोटे सस्ते से किराए का घर की तलाश करते हैं। अपने रहने के लिए खोजने के बाद उन्हें एक छोटा सा घर मिलता है जिसका किराया 50 रुपया था। उसे ले लेते हैं और वहां रहने लगते हैं। रमेश अपने पत्नी साधना से कहता है, अब तो कल से कोई काम देखना ही पड़ेगा, वरना ये घर कैसे चलेगा और हम अपने बेटे बंटी को कैसे पढ़ाएंगे और इस घर का किराया कैसे हम भरेंगे। कल से कोई काम देखना पड़ेगा। कल सुबह होते ही मैं कुछ काम ढूंढने निकलता हूँ। दूसरे दिन सुबह होते वह काम ढूंढने निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक कैफे में काम मिल जाता है जहां उसे चाय और कॉफी सर्व करने को मिलता है। दूसरे दिन सुबह होती है। रमेश काम के लिए निकल जाता है। कैफे पहुंचता है और मालिक के पास जाता है। कहता है, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। जाओ जाओ, काम पे लग जाओ, काम शुरू करो अपना। रमेश अपने काम पर लग जाता है। शाम होते ही कैफे बंद होने लगता है। फिर रमेश अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर अपनी पत्नी साधना से कहता है, क्या सुनती हो? भूख लगी है जोरों से, कुछ खाने को ले आओ। अच्छा जी, बस ले आती हूँ, 2 मिनट रुकिए। रमेश खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही फिर वह काम पर चला जाता है। कैफे पहुंचकर अपना काम करता है। फिर शाम को घर वापस आते टाइम रास्ते में सोचता है कि इतने कम पैसे में काम नहीं चल पाएगा और कोई काम देखना पड़ेगा, या फिर कल मालिक से कहता हूँ सैलरी कुछ और देने को कहता हूँ। आ जाता है और खाना खाकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह होते फिर कैफे जाता है। मालिक, मेरा कुछ पगार बढ़ा दीजिए, इतने में मेरा घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। मालिक, आपकी बहुत कृपा होगी अगर आप हमारा सैलरी कुछ बढ़ा देंगे, अगर हमारी पगार को कुछ बढ़ा देंगे। 1 रुपया भी पगार नहीं बढ़ेगी। काम करना हो तो करो वरना चले जाओ। 1 रुपया भी पगार मैं नहीं बढ़ाऊंगा। रमेश बिना बोले अपने काम पर लग जाता है। फिर काम करके शाम को घर को आता है। खाते टाइम अपने पत्नी से कहता है, साधना, इतने कम पैसों में हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चे की फीस कैसे देंगे? बंटी की फीस कहाँ से भरी जाएगी? इतने कम सैलरी में हमारा घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, हम बंटी की फीस नहीं दे पाएंगे। आप परेशान मत होइए, ऊपर वाले हैं, भगवान हैं, वो कुछ न कुछ ज़रूर हल इसका ढूंढेंगे। आप परेशान मत होइए। काश भगवान हमारी सुन लेता। साधना, मालिक हमारी सैलरी को डबल कर देता, हमारा पगार बढ़ा देता, हमारे पगार को डबल कर देता तो सब कुछ सही हो जाता। दूसरे दिन सुबह होते ही बंटी को स्कूल छोड़ते हैं और खुद रमेश वहां से कैफे के काम पर जाने लगते हैं। मिस, इधर आओ जरा। जी मालिक। आज से तुम्हारी सैलरी मैं डबल कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप तो खुश हो तुम ना? ठीक है, जाओ अब काम पे लग जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपका। मैं आपका बहुत ही कर्जदार हूँ। आपने मेरी सारी मुश्किल का हल ढूंढ दिया, आपने सारी मुश्किलें मेरी दूर कर दी। फिर वह काम पर लग जाता है। शाम को घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, जानती हो साधना, आज मालिक ने मेरी सैलरी डबल कर दी, हम लोग की सारी परेशानी का हल दूर कर दिया। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, अब बंटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेगा। उसकी पत्नी और उसका बेटा बहुत खुश होते हैं।
अब रमेश जो भी कुछ मांगता उस घर में उसे मिल जाता था। उसने एक दिन कहा, काश एक बाइक मिल जाती जिससे मैं बंटी को स्कूल भी छोड़ देता और मुझे कैफ़े जाने में भी जल्दी हो जाती और मैं आसानी से पहुंच जाता, इतनी दिक्कत का सामना ना करना पड़ता मुझे। उसे वो भी मिल गया, बाइक भी। लेकिन उसे जब भी कुछ बाहर मांगता तो वह नहीं मिलता था। घर में जो भी मांगता मिल जाता तो उसे समझ आया ये घर कोई आम घर नहीं है, ये तो जादुई घर है। रमेश का बेटा बंटी अच्छे स्कूल में जाने लगा और पत्नी भी अच्छे से रहने लगी, पूरा परिवार खुशी से रहने लगे। धीरे धीरे रमेश के अंदर लालच आने लगी। उसने एक दिन कुछ पैसे मांगे। वो इंतजार करता रहा शाम तक, लेकिन उसे नहीं मिला। वो अब कुछ भी मांगे उसे नहीं मिलता। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेरे अंदर लालच आ गई और उस दिन रमेश मांगना बंद कर देता है। बहुत जरूरत होने पर ही मांगता तो उसे मिल जाता था।